ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में वजीर खारजा और दीगर अफराद भी सवार। मशरकी सूबे जोल्फा में डैम की इफ्तिताह से वापसी पर ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर लापता हुआ। रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर मिलने के हवाले से मुतजाद इतलात। ईरानी मीडिया का हेलीकॉप्टर मिलने का दावा, हलाल अहमर की तरदीद। कमांडर पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी अफवाज को हेलीकॉप्टर और अमले के एक रुकन के मोबाइल फोन सिग्नल्स मिले हैं। फौजी दस्ते सिग्नल वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। अच्छी खबर की उम्मीद है। ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जेर सदारत ईरानी सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास। मशहद में इमाम अली रजा के रोजे पर ईरानी सदर और वजीर खारजा की सलामती के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी का इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग पर इजहार तशवीश। ईरानी सदर की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुताल्लिक खबर तशवीशनाक है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इब्राहिम रईसी और रुफ़का की सलामती के लिए दुआ गो। कहा मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 355 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से 175 पाकिस्तानियों को लेकर खसूसी परवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। तैयारे में तलबा और दीगर मुसाफिर शामिल। दूसरी परवाज के जरिए 180 तलबा इस्लामाबाद पहुंचे। तीसरी परवाज भी रात 2 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। बिश्केक से आने वाले तलबा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, हुकूमत सिर्फ ज़बानी दावे कर रही है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से टिकट लेकर वतन वापस पहुंचे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर तलबा से राब्ते में हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तलबा और दीगर लोगों को वतन वापस लाने के लिए आज से खसूसी परवाजें भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राब्ता। तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राब्ते में रहने और ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भिजवाने की हिदायत। सदर जरदारी की हिदायत पर ईरानी सदर का पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम करने पर जोर। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। बिश्केक में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 5 पाकिस्तानियों समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज़ वज़ीर खारजा ने बताया है कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम बिश्केक जाना चाहते थे मगर किर्गिज़ हुकाम ने कहा कि यहाँ हालात कंट्रोल में हैं। हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। उधर पाकिस्तान और किर्गिस्तान के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाली और गलत मालूमात फैलाने पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान से अभी तक कोई भी तालिब इल्म कराची नहीं पहुंचा। अंदरून सिंध से 100 से ज़ायद फैमिलीज ने राब्ता किया है। लवाहकीन के मुताबिक कई महसूर तलबा घर वालों से राब्ता नहीं कर पा रहे। गवर्नर हाउस में स्टूडेंट से राब्ते के लिए सेल कायम कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुतासरा तलबा कई दिन से भूखे और महसूर हैं। पाकिस्तानी तलबा को मुसलसल किर्गिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। किर्गिस्तान की हुकूमत से अपील है ये बच्चे आपके मुल्क में सफ़ीर हैं, इनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध का लवाहकीन को दिलासा। कहा वज़ीर आज़म इस मामले को खुद देख रहे हैं। मामलात हल न हुए तो तलबा को लेने के लिए खुद जाऊँगा। तलबा की वापसी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएंगे। कामरान टिसोरी का ईरानी सदर के जहाज़ हादसे पर दुख का इजहार। कहा ईरानी सफ़ीर से राब्ते में अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर की सलामती के लिए दुआ गो हैं। ईरानी सदर का आखिरी बैरूनी दौरा पाकिस्तान का था। जब वो कराची आए तो उनके साथ बहुत यादगार लम्हात गुजरे। पाकिस्तानी सफ़ीर का बिश्केक की 21 जामियात के सरबराहान को ख़त। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त देने की दरख्वास्त। लिखा हालिया वाक़यात के बाइस तलबा में खौफ की लहर है। जामियात में मामूल की पढ़ाई करना मुमकिन नहीं होगा। उधर किर्गिस्तान की वजारत तालीम का यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे।
फाइनल सेमेस्टर के अलावा तमाम तलबा और तालिबात अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। दूसरी जानिब किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के अलावा मजदूर भी फंस गए। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले 25 मजदूर एक कारखाने में महसूर। आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दोनों जानिब से मिलिट्री ताउन में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलवी फौजी सरबराह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी अवाम शाही मेहमान के दौरे के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। दोनों वजीरों का गजा की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग देने के अज़म का यादा। NA 148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 89,097 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक 56,745 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। शदीद गर्मी के बाइस टर्नआउट इंतहाई कम रहा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज था। सरदार तनवीर इलियास पर निजी मॉल पर कब्जा करने और वहां के स्टाफ को कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम था। बगैर शवाहिद इल्जामात और शोहरत मुतासिर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल 2024 आज मंजूर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में हद तक इज्जत बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हद तक इज्जत कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत हद तक इज्जत पर सहाफ़ियों से मुज़ाकरात पर आमादा। लाहौर प्रेस क्लब का आज होने वाला एहतजाज मौखर। सियासी मुखालफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। इन्होंने बाजवा को ताहयात तोसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सवाए मुल्की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहते हैं, ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का आलम फैल जाए। इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनों को तिफल तसलियां दे रहे हैं। अपने मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला की विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल ना हुआ। फाटा में तरक्याती कामों से मुतालिक फंड शेयर करने से मुतालिक ऐलान हुए मगर फंड्स ना आए। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, KP हुकूमत किसानों से गंदुम खरीद रही है। अब तक 27,000 मीट्रिक टन गंदुम खरीद चुके हैं। मजमूई तौर पर 6 लाख टन खरीदी जाएगी। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। अरबों का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी से मुतालिक मसाइल सियासत की नजर हो रहे हैं। उम्मीद है सूबाई हुकूमत इस हवाले से पेशरफ्त करेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर नेट मीटरिंग भी पावर सेक्टर के लिए एक मसला बना हुआ है। बिजली बनाने वाले कारखानों की बिजली ना खरीदने की वजह से यूनिट की कीमत में इजाफा हुआ। नेट मीटरिंग वालों के साथ मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक बोले, तवानाई के शोबे में देरपा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ को बिजली की कीमत की मद में बाकी ममालिक के बराबर कीमत पर बिजली देनी है। IMF का पाकिस्तान को बैरूनी असासे मज़ीद बढ़ाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरह मुबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से बाज रहे। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडा मैथुसिहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मफीद मौके मौजूद हैं। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था कि जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगी। गैर मुल्की एविएशन कंपनियां पाकिस्तान में तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार। लाइट वेट तैयारों के लिए स्काई विंग्स एसोसिएशन और स्लेब ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय। आइंदा साल से जायरोकॉप्टर नामी तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। जर्मनी में तैयार करदा पहला जायरोकॉप्टर अगस्त में पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। तैयारा एयर एम्बुलेंस, फसलों पर स्प्रे समेत दीगर कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। नवाबशाह में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड, दादों में 48, सखर, मिठी, मोहजदाड़ो में 46, डेरा गाजी खान में 43, हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर का पारा 42, कराची का 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। हीट वेव के पेश नज़र सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इम्तहानात 22 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर के इलाके सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है बिजली की लोड मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्द अज जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। मस्जिद अक्सा जल्द आज़ाद होगी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला आगे लेकर जाएंगे। 2 जून को कराची में बड़ा गज़ा मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गज़ा मिलियन मार्च से खिताब। कहा फार्म 47 के जरिए अमरीका नवाज हुकूमत कायम की गई। गज़ा की तहरीक कामयाब हुई तो अमरीका के एजेंडों को घरों को जाना होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा इंशाअल्लाह जल्द मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। पाकिस्तानी हमारी सपोर्ट जारी रखें। ज़ालिम इसराइल के गज़ा पर हमले न थमे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, मज़ीद दर्जनों शहरी शहीद। गज़ा सिटी में 2 हमलों में 9 निहत्ते फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। कमाल अदवान अस्पताल के करीब घर पर बमबारी से 28 अफराद लुक़मा अजल बने। नसीरात कैंप पर हमले में 20 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर होम पर भी बमबारी, 4 फ़लस्तीनी जान से गए। पानी भरने के लिए जमा होने वालों, रफा से नकल मकानी करने वालों को भी निशाना बनाया जाने लगा। उधर इसराइली जंगी काबीना के वजीर की मुस्ताफ़ी होने की धमकी। बेनी गेंट्स का कहना है कि नेतन्याहू 8 जून तक कोई मंसूबा पेश ना कर सके तो हुकूमती हिमायत ख़त्म कर देंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। आज मुतवक्के। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इंग्लैंड में कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और हेड कोच आज स्क्वाड के बारे में तफसीली मुशावरत करेंगे। T20 सीरीज के लिए कौमी टीम इंग्लैंड में मौजूद। खिलाड़ी आज से हेड कोच की जेर निगरानी प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा। और पाकिस्तान वुमेन टीम को इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में भी 34 रन से शिकस्त। 177 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 142 रन बना सकी। गुल फरोज ने 30, सिद्रामी ने 26, आलिया रियाज ने 35 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से इंग्लैंड के नाम।